मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 रात का इशा की नमाज के बाद का आज आपको वजीफ़ा अर्ज़ करेंगे। अगर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से घर के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके कारोबार में दौलत की रेल पेल होगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल और करम से करम नवाजियाँ फ़रमाएँगे, क्योंकि वो ज़ाते बारी तआला है जो तकदीर को बदलने पर कादिर है और मुक़द्दर और नसीब को चमकाने पर कादिर है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस ज़ाते बारी तआला के फ़ज़ल व करम से आपका मुक़द्दर और नसीब जो उनसे है और तकदीर, उसमें बरकत आएगी और आपके बहुत सारे मामलात जो उनसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बरकतें मिलेंगी, बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजियाँ होंगी। इस अमल को औलियाए कामिलीन ने और बुज़ुर्गान दीन ने अपनी ज़िंदगी में मुजर्रब करार पाया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस अमल को कसरत के साथ किया और अपने मुरीदीन, मुतअल्लिकीन और मानने वाले और चाहने वाले तमाम अपने अहबाब तरीक़त को इसकी इजाज़त भी इनायत फरमाई। सदरी बसदरी रवायत के साथ इस अमल को ख़ास तरीक़ा कार के मुताबिक आज आपकी खिदमत में हम अर्ज़ करेंगे। कोशिश करते हैं कि कुरानी अमाल हों और आसान वज़ाइफ हों जो बच्चे, मर्द, ख़वातीन सब बआसानी तरीके से कर सकें। आप इस अमल को किसी भी ख़ास मकसद के लिए कर सकते हैं। ये 3 रात का अमल होता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 3 रातों के अंदर अंदर आप अपनी मंज़िल और मकसद को पा लेंगे। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी अमल को करने से पहले उसका यकीन कामिल होना और ईमान कामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ पर ईमान कायम कर लेंगे कि ये कुरानी अमल है और इस कुरानी अमल की बरक़ात मुझे हासिल होंगी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो ना नज़र आने वाले मुवक्कलात और फ़रिश्ते जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपकी मदद के लिए भेजे गए हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपकी तमाम रुकावटों को और तमाम परेशानियों को ख़त्म करेंगे और आपके लिए रास्ते हमवार करेंगे। हमारे तमाम वज़ाइफ की तमाम व्यूअर्स को इजाज़त होती है। उन तमाम व्यूअर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो कमेंट सेक्शन में आकर अपनी दुआओं से नवाजते हैं और जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नई आने वाले बयानात और वज़ाइफ सुनना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस्लामिक टीचर हमदमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आप पर परेशानी के मामलात हैं, ज़ाहिर बात है परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त है और इंसान उन परेशानियों के अंदर घिरा हुआ है और अगर उनको मैं बयान करूं तो एक लंबी फहरिस्त है। तो खुलासा कलाम ये है कि आप किसी भी परेशानी में है, चाहे वो कारोबारी परेशानी है, चाहे वो फैक्ट्री या कारोबार या कारखाने के मामलात हैं या कर्ज़ के मामलात हैं, किसी भी हवाले से आप किसी भी परेशानी में हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली पैदा फरमाएंगे और तमाम परेशानियों से, तमाम उलझनों से आपको इस पाक कलाम की बरकत से, अल्लाह तबारक व तआला के इस खूबसूरत कलाम के खूबसूरत अल्फाज की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको तमाम मुश्किलात से आपकी निजात होगी और आप पर तंगदस्ती के मामलात आ गए हैं। कोई ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो अक्सर रब्ता करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा माल था, रुपया था, दौलत थी, दुकानें थी, कारखाने थे, लेकिन अब इस तरह के मामलात आ चुके हैं कि हम दूसरों के आगे हाथ फैलाने तक मजबूर हो गए हैं। ज़कात देने वाले आज ज़कात लेने पर मजबूर हो गए, सदका देने वाले सदका लेने पर मजबूर हो गए, खैरात करने वाले आज खैरात मांगने पर मजबूर हो गए। याद रखिएगा कि इंसान के ज़वाल और इज़्ज़त के मामलात जो उनसे है वो इंसान के अपने अमाल पर है, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात तो अल्लाह तबारक व तआला की है। कोशिश करें कि आप जो उनसे है, अगर आप लोग को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई है उसको कायम रखने का एक बेहतरीन कानून है, शरई कानून के आप जो उनसे गरीबों का ख्याल रखें, यतीमों के साथ सलूक करें और अपने माल की अच्छे तरीके से ज़कात अदा करें मुकम्मल तरीके के साथ, तो कभी भी आप पे ज़वाल आ ही नहीं सकता। तो आप कोशिश करें कि अगर आप पर तंगदस्ती के मामलात हैं तो आप फ़राखी रिस्क चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें जो है सदका और खैरात करने का अपना मामूल बनाइएगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ साथ में आप इस अमल को कीजिएगा। ये 3 रात का अमल है। अगर आपको इसमें बरक़ात नज़र आए और आपको इससे फ़वाइद नज़र आए तो फिर आप इसको मुसलसल 11 दिन
دن تک 21 دن تک بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے زائد دن بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کو اپنا معمول بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ اس عمل کو اولیاء کاملین نے اپنا معمول رکھا ہے، یعنی کہ پوری زندگی کا ان کا ایک معمول رہا ہے، اور اتنی لمبی چوڑی تعداد بھی نہیں، بالکل آسان وظیفہ ہے، مختصر تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10-12 منٹ لگیں گے تو آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں برکت ہوگی، قرض سے آپ کو مکمل نجات ملے گی، اور بے اولاد حضرات جو ان سے ہیں وہ پانی پہ دم کر کے اس عمل کو پئیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ سے بھی نوازیں گے، اور اگر شادی کی رکاوٹ ہے، شادی کی بندش ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہے آپ کو لگتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دست غیب سے اسباب پیدا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس عمل کی برکت سے یہ شادی کی جو بندش ہے، رکاوٹ ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے دوست احباب رابطہ کرتے ہیں جی کوئی ایسا عمل بتائیں، ہمیں ارجنٹ رقم کی ضرورت ہے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہماری ارجنٹ ضرورت پوری ہو جائے، تو یہ دست غیب کا عمل بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ بزرگ اس عمل کو رات کو کرتے تھے، اور صبح جب اٹھتے تھے تو ان کے بہت سارے معاملات جو ان سے ہے وہ بہتر ہو چکے ہوتے تھے، تو یہ آپ اس عمل کو دست غیب سے مدد لینے کے لیے بھی آپ اس عمل کو پوری زندگی میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو دست غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہوگی، اور اگر آپ جادو، جنات، اسیب، سایہ ساحر، آفات و بلیات یا آزمائشوں اور پریشانیوں، الجھن و مصیبتوں میں آپ پھنس چکے ہیں، تو آپ اس عمل کو ان تمام مقاصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، الغرض کہ آپ ہر مقصد، تمام حاجات کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن شرط اول یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا ہے، مکمل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے نیت لازمی کرنی ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں، وہ نیت آپ کے دل و دماغ پہ بھی ہو، اور زبان پر اس کا اقرار بھی کرنا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں یا کرنے جا رہی ہوں۔ مرد و خواتین سب کے لیے یکساں مفید عمل ہے۔ درود شریف آپ نے اس کو ابتدا کے اندر جو ان سے ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول، اور 3 مرتبہ آپ نے درود شریف کو اختتام پر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ درود شریف آپ نے 3 دفعہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان اللہ علی کل شیء قدیر 1 مرتبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر 2 مرتبہ، یہ آپ نے 1313 مرتبہ پڑھنا ہے، تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد اختتام پر پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا اس وظیفے کا لازمی حصہ ہے، دعا آپ نے لازمی مانگنی ہے، اور دعا میں آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں جب تو اپنے مقصد کو بیان کریں، میرے لیے اور اپنے لیے بھی دعا مانگیں، اللہ پاک آپ کو اور مجھے سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔